क्राइम रेट, आजकल क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे बुरी बात यह है कि चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज क्राइम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, उसका नंबर बढ़ रहा है। हाय, आई एम महिमा फ्रॉम प्रेप लाइफ ग्लोबल और आज सैटरडे को जो IELTS क्लास 2 में एग्ज़ाम में टॉपिक आया है वो भी इसी पे बेस्ड है। कुछ लोगों का मानना है कि चिल्ड्रन या अंडर 18 ईयर्स चिल्ड्रन जो क्राइम करते हैं उसके लिए उन चिल्ड्रन को पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बात ये भी कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो अंडर 18 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन होते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं उनके पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि चिल्ड्रन को। सो डिस्कस बोथ है। डिस्कस बोथ वैसे तो इजी रहता है क्योंकि इंट्रो एक पैरा में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दूसरे में दूसरा और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं। सो बात करते हैं पहले आर्ग्यूमेंट कि चिल्ड्रन को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, क्राइम जो कमिट किया जाता है मोस्टली हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ कमिटेड बाय nowadays what is happening that children are living in technical world और इसके लिए हमेशा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि बहुत बार, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को सही गाइडलाइन सही गाइडेंस देते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी होती है या क्रिमिनल माइंड साइकोलॉजी होती है। पेरेंट्स कितना भी उन्हें समझा दें लेकिन कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे क्राइम के फील्ड में चले ही जाते हैं, चाहे पेरेंट्स कितने भी केयरफुल हों, कितना भी उनका ध्यान रखें। सो इसमें उस बच्चे को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि वो बच्चा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 16 अबव है तो वो मेच्योर, हम बात करें अगर 15 ईयर्स एंड अबव भी है तो दैट चाइल्ड इज़ मेच्योर इनफ और उन्हें पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इस केस में पेरेंट्स को पनिश ना करते हुए उस चाइल्ड को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उस चाइल्ड को पनिशमेंट मिलेगी तभी ही विल लर्न द लेसन और शी विल लर्न द लेसन और वो क्राइम रेट तभी कम होगा। अगर पेरेंट्स को इस जगह मिलने लगी तो कोई डरेगा ही नहीं, हर बच्चा सोचेगा कि ठीक है मैं क्राइम कर देता हूँ, पनिशमेंट मुझे थोड़ी ना मिलनी है। सो दिस इज़ नॉट फीजिबल, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो क्राइम तो जो कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है और उससे ही इट विल डिटर देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, इट विल स्टॉप देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, इट विल बी अ लेसन फॉर देम। नेक्स्ट टाइम दे विल थिंक 100 टाइम्स बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। दूसरे क्रिमिनल माइंडसेट जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए इट विल बी अ ग्रेट लेसन, इट विल बी अ बिग लेसन। दे विल रियलाइज दैट द लाइफ विल एंड इफ they commit a crime. So this kind of thing, that's why it is recommended that that child who has committed the crime should get the punishment. अब on the other hand आते हैं, moving further to the latter argument, there are some people who have a mindset that parents should be punished for the act of their child. उनका ये मानना है कि parents are the first teachers of the child. पेरेंट्स टीच देम ग्रेट लेसन्स ऑफ लाइफ और पेरेंट्स ही बच्चे को सही और गलत के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। तो अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं इट इज़ द फेलियर ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स डिड नॉट गिव देम राइट गाइडेंस, राइट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे आजकल हम ये बोलते हैं कि पेरेंट्स आर गिविंग फ़ोन टू द चिल्ड्रन। अब सबको पता है कि फ़ोन्स में व्हाट चिल्ड्रन आर वॉचिंग, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। तो पेरेंट्स का रोल बनता है कि वो गाइड करें चिल्ड्रन को कि क्या सही है, एक उन पे ध्यान रखें कि वो क्या वॉच करें क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट वीडियोस यहाँ पे होते हैं फ़ोन पर। तो पेरेंट्स का रोल बनता है कि दे शुड चेक आउट। अब जैसे हम एक बात करते हैं रोड एक्सीडेंट्स, अगर उसकी भी बात करें तो ये माना जाता है कि अगर पेरेंट्स बच्चे को गाड़ियाँ दे रहे हैं, पेरेंट्स अंडर 18 किड्स को, अंडर 18 चिल्ड्रन को, टीनेजर्स को व्हीकल्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है, बिकॉज लॉ डज नॉट अलाउ यू टू गिव व्हीकल्स टू द चिल्ड्रन हु आर अंडर 18 ईयर्स। लॉ तो अलाउ ही नहीं करता है कि अगर आप 18 ईयर्स के बिलो हो तो आप व्हीकल्स ड्राइव ही नहीं कर सकते, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पेरेंट्स देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पेरेंट्स ही गलती है बिकॉज दे आर अननेसेसरीली प्रोवाइडिंग लग्जरीज एंड फैसिलिटीज़ टू द चाइल्ड विच इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो कंक्लूजन में आप दोनों में से जिसके साथ हैं उसके साथ जा सकते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ इफ़ अ चाइल्ड इज़ हैज़ कमिटेड क्राइम, ऑफ कोर्स दे शुड गेट पनिशमेंट, लेकिन वो ठीक है कि उनके लिए जो जुवेनाइल जेल्स हैं वही बेहतर है। दे शुड नॉट बी सेंड टू द जेल्स विच आर मेंट फॉर द अडल्ट क्रिमिनल्स। बाकी अगर उस चाइल्ड ने क्राइम किया है तो डेफिनेटली the child should be given the punishment, awarded the punishment, because then only that child will learn the lesson. Any other points which are coming to your mind, please write it in the comment box. All the best. I hope
इट वॉज़ एन ईजी क्वेश्चन। आई होप आप आंसर कर पाए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।